द्वितीया की शुभ पावन तिथि गगन मंडल में शुभ चंद्र दर्शन प्रारंभ। सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ, सर्व स्थानों में, पवित्र स्थानों में सर्वोपरि, ज्ञानमय, भक्तिमय, अनंत करुणा कृपामय, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय महापुरुष की तपस्थली, लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने जहां से दीक्षा का दान पाकर अपने जीवन की यात्रा को लक्ष्यमय बनाया, अपने जीवन की यात्रा को भक्तिमय बनाया, यात्रा का उद्देश्य पाया, गुरुदेव के आदेश पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ किया और उस अनंत गुरु कृपा को पाते पाते आज कई साधक परिवारों की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी भी इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र से गुरु ज्ञान का भंडार पा रही है और पाती रहेगी। ऐसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव की चरण रज पाकर ये भयावह स्थान जहां लोग आने से डरते थे, जहां सूर्य के प्रकाश में भी आने से लोग विचारते थे, और ऐसे भयावह स्थान पर आज कितनी अनुपम आनंदमय दृश्य के दर्शन हो रहे हैं। सुना है ना आप सबने गुरुदेव के श्रीमुख से कि आगे नदी के आसपास कैसे कैसे छुप छुप के कार्य किए जाते थे, शराब तक बनाई जाती थी, लेकिन कैसे संतों का प्रताप फैला, कैसे संतों की अद्भुत कृपा फैली कि ये मोटेरा मोक्ष का द्वारा पूरे विश्व में मोटेरा धाम होकर प्रसिद्ध हो रहा है। ये कैसी अद्भुत बापूजी की कृपा। और आप सबको तो गुरुद्वार से कितना साधुवाद दूं कि इन छुट्टी के दिनों को आपने व्यर्थ न किया, और तो क्या कहूं कि पूर्णतः सार्थक कर रहे हैं। जप साधन कर रहे हैं, ध्यान साधन कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जहां जनसाधारण व्यक्ति और जनसाधारण विद्यार्थी अनुष्ठान का अर्थ नहीं जानता, उसे यही नहीं पता कि अनुष्ठान किसको कहते हैं, वो अनुष्ठान आप कर रहे हैं। यदि आपसे कोई स्कूल में पूछे, कॉलेज में, कि दिवाली की छुट्टियां कैसे मनाई, और यदि आपने उत्तर दिया कि मैंने अनुष्ठान किया, तो वो पूछेगा ये कौन से स्थान पे गए थे। स्थान क्या है? कोई मिष्ठान है? क्योंकि आज के विद्यार्थियों को यही नहीं पता कि अनुष्ठान क्या है।
मंत्र की इतनी माला की जाए तो मंत्र सिद्ध होता है। 7 दिवस एक स्थान पर एक जगह बैठकर भोजन किया जाए, मौन रखा जाए, साधन भजन किया जाए तो कैसे अनुष्ठान सिद्ध होता है। क्या जाने वो निगुरे गुरुद्वार की महिमा। वो तो भाग्यशाली हैं गुरु के प्यारे, जिन्होंने आके सीखा यहाँ सात्विक जीना। सात्विक वातावरण में रहकर आपकी गतिमति शुद्ध हो रही है। इसलिए पूज्य बापू जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो। आपके माता पिता को भी गुरुदेव धन धन कहते हैं कि जिन्होंने आपको यहाँ आने की सुविधा कर दी, आपको जाने के लिए छुट्टी दी और आपको कहा कि अपना मनुष्य जीवन भजन करके सार्थक करो, सफल करो। आज भी एक बच्ची मध्याह्न में मेरे पास आई और कहा मुझे आश्रम में ही रहना है। मैंने कहा पहले कुछ दिन रह के देख लो, उसके बाद फिर हमेशा के लिए रहने का निर्णय देना। तो उसने बताया कि मैं घर में रहकर बहुत देख चुकी, आदि सत्यानाश मोबाइल ने करी जयराम जी की, और बची कुची सत्यानाश मेरे दोस्तों और सहेलियों ने करी। और आश्रम के वातावरण में आने मात्र से, बैठने मात्र से लग रहा है कि पता नहीं हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पहुंच गए हैं। हो सके तो अगली बार दीपावली शिविर 15 दिन की लगाइएगा, हम 2 हफ्ते रहकर जाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों से मिलकर लगता है पूज्य बापू जी का स्वप्न बहुत जल्दी साकार होगा। जो बापू जी चाहते हैं कि हम उस परम तत्व परम ज्ञान को तो पाएं, लेकिन भारत देश के श्रेष्ठ पदों पर बापू के प्यारे साधक आए, जो भगवान के नाम का डंका बजाएं, गुरु के ज्ञान का डंका बजाएं, सत्संग का डंका बजाएं। संध्या का समय हो रहा है, लेकिन एक बात बताती हूँ। छोटा सा बालक 4वीं 5वीं पढ़ता होगा, यहीं अहमदाबाद में रहता है, बाल संस्कार में जाता है, माला जप करता है, खूब आए दिन मुझे आता है और कहता है कि मेरा एक संदेश बापूजी को दोगे। तो हर बार मैं नाना कहते, एक बार मैंने कहा अच्छा दे दूंगी, बताओ क्या बोलना है बापूजी को। बापूजी को बोलिए जल्दी बाहर आए और मुझे सरस्वती मंत्र दें। तो मैंने कहा अच्छा मैं ज़रूर बापूजी से कहूँगी, और नहीं तो फिर मुझे जोधपुर लेके चलिए। तो मुझे बापूजी से सरस्वती मंत्र लेना है, क्योंकि मैं जब शिविर में देखता हूँ सब लोग माला घुमाते हैं और सबको पूछता हूँ तो कहते हैं हमने मंत्र लिया है, तो मैं क्यों रह जाऊँ, तो मुझे भी बापूजी के पास ले जाइए। तो वो बाल संस्कार में आते आते, और बापूजी का वचन था जब तक बापूजी पधारें तब तक विद्यार्थी हरिओम हरिओम मंत्र का जप करें। तो वो छोटे छोटे बच्चे तब तक जप करते हैं, और जप करते करते उसकी बुद्धि ऐसी विकसित हुई कि एक दिन प्रश्न पूछने लगा मुझे कि गणेश जी का जन्मदिन होता है गणेश चतुर्थी को। मैंने कहा हाँ। तो कहा उस दिन तो चंद्रमा का देखना अशुभ होता है, सुना है ना आप लोगों ने। बापूजी कहते हैं उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो कहा लेकिन गणेश जी के पिताजी हैं शिव जी। मैंने कहा हाँ। तो कहा गणेश जी प्रणाम करने तो जरूर जाएंगे पिताजी के पास। मैंने कहा हाँ। तो कहा जब गणेश जी दर्शन करेंगे प्रणाम करेंगे तो शिव जी के भाल में तो चंद्रमा है। मैंने कहा हाँ। तो कहा अब क्या होगा। अब देखो उसका दिमाग कहाँ जा रहा है, और पता नहीं ऐसे प्रश्न कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया था। मैंने कहा रुक जा भाई, घी खा के फिर बात करूंगी तेरे से, एक का तो उत्तर दे देती हूँ अभी। तो बोला कि बताइए उन शिव जी के भाल में चंद्रमा है और उस दिन चंद्र दर्शन करना निषेध है, और गणेश जी जरूर प्रणाम करने तो जाएंगे। अब बताओ गणेश जी का क्या होगा। तो मैं भी बापू की बच्ची हूँ और मैं भी नहीं कच्ची हूँ जयराम जी की।
मैंने कहा तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। जो चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है वो चतुर्थी का चंद्रमा है, सही बात है। और जो शिव जी के भाल में चंद्रमा है वो दूज का है, ठीक है कि नहीं। कहते ना द्वितीय का चंद्रमा शिव जी के भाल में है, तो चंद्रमा जो नहीं देखना है वो चौथ का है, और शिव जी के भाल में चौथ का चंद्रमा नहीं है, द्वितीय क्या है, इसलिए गणेश जी को कोई लेप नहीं लगेगा। जयराम जी की। बाकी वो ढेर सारे प्रश्न पूछता है, मैंने कहा तुम लिस्ट बनाओ, जब बापूजी मंत्र देंगे तब आप बापूजी से ही पूछ लेना। तो वो रोज बापूजी के लिए संकल्प भी करता है, महासंकल्प में जुड़ जाता है, माला भी करता है, जबकि उसने कभी बापूजी को प्रत्यक्ष देखा नहीं है, जबकि उसने बापूजी से दीक्षा भी नहीं ली है। तो बापू के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। बापू के ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दीवाने भी हैं जो बापूजी को साक्षात कभी देखे नहीं हैं, फिर भी वो बापूजी की राह निहार रहे हैं। तो हे गुरुदेव, आप हम सब भक्तों की, साधकों की, बच्चों की प्रार्थना स्वीकार करें और जल्दी जल्दी से अहमदाबाद व्यासपीठ पर हमें दर्शन देने आ जाए। भगवान सूर्य नारायण अस्त, संध्या की बेला प्रारंभ, माला को प्रणाम कीजिए, धूप वाले धूप लेके आ जाएं, माला को रखिए, एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठिए। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, ज्ञान मुद्रा, भरें गहरा श्वास, करें आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र में। जो कोई आश्रम परिसर में विद्यार्थी हो उन्हें अंदर भेजें, कोई संध्या न करे तो उसको चिमटी लगाएं, सीधे बैठें, माला को प्रणाम करके एक और रखें, गहरा श्वास, हरि फिर से गहरा श्वास, जिन विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति, याद शक्ति कमजोर है, इस प्रकार नित्य गूंजन करके अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं। जब तक गूंजन हो तब तक आंखें न खोलें, कमर कंधे सीधे रखें, भरें गहरा श्वास, विश्रांति को पाएं। गूंजन करने में आतुरता ना करें, परीक्षा के उत्तर देने में आतुरता ना करें, कार्य करने में धैर्य रखें, समझदारी का सदुपयोग करें, शांत एकाग्रचित होकर गुरु मंत्र जप करके फिर निर्णय लें, निर्णय सफल होंगे। भरें गहरा श्वास,
चंचल चित्त का विद्यार्थी लौकिक शिक्षा में तो विफल होता है, लेकिन अलौकिक विद्या में भी गहराइयों को नहीं पा सकता। जिनका चित्त शांत है, बुद्धि स्थिर है, वो लौकिक जगत में भी उन्नत होते हैं और अलौकिक क्षेत्र में भी गहराइयों को पाते हैं। भरें गहरा श्वास। अद्भुत खजाना पा रहे हैं आप। लाखों करोड़ों रुपए देकर भी ऐसी मन की शांति नहीं पाई जा सकती जो गुरुद्वार पर सहज में पा रहे हैं। फिर से लीजिए गहरा सांस, लीजिए, रोकिए, ओमकार के जगत में प्रवेश कीजिए। गुरुदेव कहते हैं, सर्व तीर्थों का फल मन की विश्रांति, जप का फल मन की एकाग्रता और प्रभुता में, प्रभु नाम में आनंद। फिर से गहरा श्वास, केवल मकार का उच्चारण करें, होठों को बंद करके म की ध्वनि। मेरे गुरुदेव के दरबार की क्या महिमा गाऊं, ज्ञान का खजाना पाऊं, अद्भुत आनंद पाऊं। मैं गुरुद्वार की क्या महिमा गाऊं। पुनः गहरा श्वास, रोकें। जिस घड़े में छेद होता है, टप टप करके पानी बह जाता है। गुरुद्वार पर बैठ के संध्या वंदन में भी जिसका मन विक्षिप्त है, देखना वहीं वो कृपा को बिखेर न दे। एकाग्रता के साथ पुनः गहरा श्वास,
शांत चित्त ईश्वर प्राप्ति का पात्र बन जाता है। गुरुद्वार पे अभ्यास करने वाला परम लक्ष्य को पाता है। आओ गुरु के प्यारों, गुरुद्वार से अपनी मंजिल की ओर चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण है, वहां विजय निश्चित है। जहां ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का सत्संग है, वहां आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। पुनः गहरा श्वास। अति वाचाल, अति भोजन, अति सोना, अति खाना, अति बोलना, अति भ्रमण करना, ये सभी विद्यार्थी साधकों के लिए बड़े ही नुकसान के कार्य हैं। कभी कभी मंदिर में दीपक की लौ जगाकर, आंखों के समकक्षी रखकर त्राटक किया करे। कई बार माला को एक और रख के श्वासों पे जप किया करें। सुबह शाम 2 घंटे मौन का नियम धारण करें। पूरा कार्तिक मास विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। धरती पर कंबल बिछाकर शयन करेंगे। थोड़ी थोड़ी तपस्या साधना में गति लाती है। सर्व सुखों में, सर्व सुविधाओं में भजन का पूर्णतः अभ्यास नहीं होता है। इसलिए शास्त्र साक्षी हैं। जिन भी संत महापुरुषों ने उस ईश्वर के परम तत्व को पाया, उनके जीवन में तप देखा गया, जप देखा गया, साधना देखी गई, सेवा की भावना पाई गई। कहीं दूर क्यों, मेरे गुरुदेव के ही दर्शन कर लीजिए। दिवाली के दिनों में बापूजी ने जो दिवाली मनाना सिखाई, शायद ही किसी ने सिखाई होगी। सब दिवाली में अपने घर जाते हैं, सजते संवरते हैं, लेकिन गुरुदेव ने अनोखी दिवाली सिखाई। पहुंच जाते थे गोगुंदा, कोटरा, उदयपुर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में। गुरुदेव का हृदय पिघल जाता,
और कई बार स्वयं व्यासपीठ छोड़कर भंडारे में अपने कर कमलों से प्रसाद लुटाती थी। आज भी दृश्य याद है। एक घर में एक कंबल देने की बात हुई थी, सबको एक एक कंबल और उसमें सामान दिया जा रहा था, लेकिन एक वृद्ध काका सेवादार को कह रहे थे मुझे 2 कंबल दो। भाषा समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी वो कंबल दिखा के कह रहा था एक और दो, एक और दो। सेवादार कह रहा था नहीं, एक को एक ही मिलेगा। दोनों की बातचीत हो रही थी, पर बापूजी का ध्यान चला गया और बापूजी ने साधक को पूछा ये क्या बोल रहा है। गुरुदेव एक कंबल दे दिया है, कह रहा है दूसरा भी दे। तो बापूजी ने उसको पूछा दूसरा कंबल क्या करोगे। महाराज वहां की भाषा में बोला, लेकिन बापू समझ गए कि हम 4 लोग हैं, आप 2 कंबल देंगे तो एक कंबल में हम 2 लोग रहेंगे, पर एक दोगे तो हम 4 कैसे रहेंगे। महाराज इसको कहो मुझे कंबल दे दे। बापू ने कहा इसको 4 कंबल दे, और उसके कंधे पे 4 कंबल रखे गए। बापू ने कहा एक एक सब ओढ़ना, एक में 2 नहीं। और वो जय जयकार करते हुए बापूजी के गुणगान गाते हुए आंखों में आंसू हर्ष के लेकर गया कि गुरुद्वार पे गुरुदेव जरूर सुनते हैं, कोई सुने न सुने पर संत जरूर सुनते हैं। उसको 4 कंबल बापू ने रखवाए इस कंधे पर। माताओं की और गुरुदेव जब आते थे तो समिति वालों को कहते थे माताओं को खूब पैसे दो, भाइयों को मत देना, शराब पी लेंगे, तंबाकू खा लेंगे, सिगरेट में फूंक लेंगे। ये बहनों को दो, 50 दो, 100 दो, 200 दो, 500 दो। और एक बार भंडारा था मालगांव में, गुरुदेव ने यहाँ से ट्रकें भर भर के अहमदाबाद से भेजी। मैंने बताया बापू कई बच्चों के तन पर वस्त्र नहीं है, हृदय पिघल गया और इतना इतना सामान भेजा कि हम बांट बांट के थक गए, पर सामान नहीं खुट रहा था। और जिस गांव में भंडारा हुआ था उस गांव का नाम मालगांव था। और जब लोग सामान लेकर जा रहे थे तो जिसने भंडारा गांव में करवाया था उसका नाम छोपाराम था। लोग उसको आखिरी में बोलते गए ये छोपाराम रो गुरु घणो माल वारो रे, ये छोपाराम का गुरु बहुत माल वाला है, खूब माल भेजा है। और आज भी उसको बोलते हैं कि तेरा गुरु बहुत माल वाला है रे। और आज भी आसपास जो क्षेत्रों में सत्संग हुए, भंडारे हुए, 1-2 दिन में मंगलमय चैनल पे आप उनके दर्शन कर पाएंगे भंडारों की। आप देखना इतनी बड़ी बारात, उसमें कंबल, उसमें अनाज, उसमें गुड़, उसमें खजूर, उसमें दक्षिणा, उसमें क्या नहीं डाल कर दिया। टोपी पहनाकर, मोजे पहनाकर, परात सजाकर, जैसे मैके वाले घर से भेजते हैं ऐसे हमने गुरुद्वार से उनको सजा कर भेजा कि आपको कोई कमी नहीं है। ऐसे सुंदर दृश्यों के कृपा के दर्शन आप करेंगे, 2-3 दिन में ही आप देख लीजिएगा कि बापू दुनिया की दृष्टि में जोधपुर विराजमान है, पर हम साधकों से पूछो बापू करुणा कृपा में विराजमान है। और जो बापू जी की आज्ञा वचन पालता है ना, वो देखता है कि बापू उस आज्ञा के परम तप में विराजमान है। विद्यार्थियों खूब सदुपयोग करो इन अनमोल दिनों का। जन्म बड़ा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। एक दिन किसी को भोजन देने 2 व्हीलर पे जा रही थी, फाटक बंद हो गया, गाड़ी खड़ी रखी थी, तो एक गरीब आदमी कागज और प्लास्टिक की पन्नियां चुन रहा था।
सहज में ध्यान चला गया, फाटक बंद था तो मैं उसे देख रही थी। तो इसने में उतने कुछ कागज पन्नियों को जोड़ा और उसमें आग लगाई, और आग जैसे जलने लगी तो उसके पास छोटे छोटे आलू थे, 2 उंगलियों में आए इतने आलू थे, जो खेती से छोड़ दिए गए हों, उसने चुन लिए होंगे। और वो आलू वो उसमें डाल के भून रहा था। मैं भी किसी को भोजन देने ही जा रही थी, लेकिन उसका ये दृश्य देखा तो मैं रुक गई, उतरी और मैंने भोजन उसको दे दिया। मैंने कहा आप ये खाओ। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहा मेरे पास घर भी नहीं है, मेरे पास चूल्हा भी नहीं है, मेरे पास वस्त्र रखने के लिए थैला भी नहीं है, बस ये प्लास्टिक पन्नी चुनता हूँ, 10-20 रुपए कमा लेता हूँ, आलू ले लेता हूँ, कुछ खाने पीने को लेके अपना जीवन गुजारता हूँ। भोजन देकर मैं आश्रम आई, वापस दूसरा भोजन लेकर गई, लेकिन पूरी राह में सोचते हुए आई कि ये भी मनुष्य देह में है और मैं भी मनुष्य देह में हूँ। ये पूरे दिन प्लास्टिक पन्नी चुनता है और बड़ी मुश्किल से शाम को कुछ खा पाता है। न इससे मनुष्य तन की महिमा पता है, न इससे सद्गुरु की महिमा पता है, न तो इसका जीवन भक्तिमय है, न तो इसको लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य है। कैसी मेरे गुरुदेव की कृपा कि सत्संग से जुड़े तो हमें वो खजाना दे दिया जो खजाना देवताओं को मिलना भी दुर्लभ है। इसीलिए राजा परीक्षित को जब सुखदेव मुनि भागवत के द्वारा भक्ति और मुक्ति का दान दे रहे थे, तो सभी देवी देवता आए और उन्होंने राजा परीक्षित को कहा तुम स्वर्ग का अमृत ले लो, और जो सुखदेव मुनि दे रहे हैं ये ज्ञान और भक्ति का अमृत हमें दे दो। तब राजा परीक्षित को पता चला कि ये ज्ञान और भक्ति का अमृत उस स्वर्ग के अमृत से भी कई गुना अधिक है। तभी तो देवी देवता मुझे लालसा देकर वो अमृत लेना चाहते हैं। तो देखो कहाँ तो कितने मनुष्य हैं भारत देश में जो सुबह घर से निकलते हैं, रात को आते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं और बस कोलू के बैल की नाई गोलाकार में घूमते रहते हैं और आखिरी एक दिन मृत्यु का निवाला बन जाते हैं। अनंत अनंत प्रणाम कीजिए, झुक झुक के वंदन कीजिए, चरण धूलि माथे पे लगाइए कि हमें बापू ने ऐसा छत्र बना के दिया कि जहाँ लाखों लाखों लोग आकर आज भी ज्ञान का अमृत पान कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि नमन है। तो विद्यार्थियों, ये दूज की पावन तिथि और आप लोग गुरुद्वार पर बैठे हैं, बस खजाना पाते जाइए, पाते जाइए, क्योंकि पाने वालों की यदि कमी नहीं है तो बड़े गर्व से कह रही हूँ मेरे बापू के दर पर लुटाने वालों की भी बापू की कोई कमी नहीं है। लुटाने में बापू ने पहले भी कमी नहीं रखी है और आज भी कमी नहीं रखी है। बस पात्र हो, लेते जाइए, लेते जाइए और बापू देते जा रहे हैं और देते जाएंगे। पत्रिका निकालिए, एक प्यारा सा पाठ करेंगे, फिर सत्संग श्रवण करेंगे। भैया पत्रिका में पेज नंबर 19, बोले बाबा के छंद। सेवाधारी पत्रिका ना हो तो सेवाधारियों को दे दीजिए। बहुत सुंदर गुलाब व औषधियों का पाउडर जो हृदय की दुर्बलता को दूर करता है, आम पित्त को दूर करता है। साहित्य भंडार पे आप इसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं।
एक पत्रिका आगे हो तो दे दीजिए। एक दूसरे को सहयोग करें जिनके पास नहीं हो। दुसंग में जाता नहीं, सत्संग करता नित्य है। दुर्ग्रंथ ना पढ़ता कभी, सदग्रंथ पढ़ता नित्य है। शुभ गुण बढ़ाता है सदा, अब गुण घटाने में कुशल। मन शुद्ध है वश इंद्रियां, नर जन्म उसका है सफल। धन का काम ना जानता, धन खर्च करना जानता। सज्जन तथा दुर्जन तुरत मुख देखते पहचानता। हो प्रश्न कैसा ही कठिन, झट ही समझ कर दे हल। धर्मज्ञ भी मर्मज्ञ भी, नर जन्म उसका है सफल। चिंता न आगे की करे, न सोच पीछे का करे। जो प्राप्त हो सो ले कर, मन में उसे नहीं धरे। ज्यों स्वच्छ दर्पण चित्त अपना, नित्य त्यों रखे विमल। चढ़ने न उस पर नियमल, नर जन्म उसका है सफल। लाया न था कुछ साथ में, न साथ कुछ ले जाएगा। मुट्ठी बंधाया यहाँ, खोले यहाँ से जाएगा। रोता हुआ जन्मा यहाँ, हंसता हुआ जाए निकल। रोते हुए सब छोड़कर, नर जन्म उसका है सफल। बांधव न जाते साथ में, सब रह यहीं जाए हैं। नाता निभाया बहुत मर, माही पहुँचा आई। ऐसा समझ व्यवहार उनसे, धीर जो करता सरल। ना प्रीति ही ना वैर ही, नर जन्म उसका है सफल। मम देह है तू मानता, तब देह से न अन्य है माल से मालिक अलग। यह बात सबको मान्य है। जब देह से तू भिन्न है, क्यों फिर बने है देहमल। जो आपको जाने अमल, नर जन्म उसका है सफल। तू जानने को स्वप्न को और नींद को है जानता। ये है अवस्था देह की, क्यों आत्मा इसको मानता। ना जन्म तेरा ना मरण,
ही है अटल। जो जानता आत्मा अचल, नर जन्म उसका है सफल। कारण बना है जब तलक न कार्य तब तक जाएगा। भोला बना है चित्त तब तक चैत्य न छूट पाएगा। पाता वही साम्राज्य अक्षय, चित्त जिसका जाएगा। इस चित्त को देवे गला, नर जन्म उसका है सफल। इस चित्त को देवे गला, नर जन्म उसका है सफल। इस चित्त को देवे गला, नर जन्म उसका है सफल। नर जन्म उसका है सफल। बापू जी के दर्शन सत्संग का लाभ लेंगे।